ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी, आइए देखते हैं अभी फिलहाल कौन से पेशेंट आपके यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद, जिनसे हमारी टीम ने बात की। जी, मेरा नाम श्याम कुमार शर्मा, मैं यहाँ पर मकान नंबर 115 टाइप 2 सेक्टर 1 BHL हरिद्वार में निवास करता हूँ। और मुझे पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, भूख नहीं लगती थी। वैसे तो हमारा BHL अस्पताल है, वहाँ से मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता था, लेकिन उसके बाद भी वो अंग्रेज़ी दवाई उतना सूट नहीं कर पाती थी। वैद्य जी के बारे में, चूँकि यहाँ हमारे कनखल से काफ़ी लोग मेरे साथ में नौकरी करते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत बताया था, तो इसलिए मैं लगभग पिछले 2 साल से वैद्य जी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जब आवश्यकता होती है वैद्य जी तभी वो दवाई देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर जब भी दिक्कत होती है तब उसके बाद ही दवाई लेने आते हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर या बहुत अधिक मात्रा में दवाई दी जाए, ऐसा इनके यहाँ नहीं। श्याम कुमार शर्मा जी, जिनकी बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम थी जो आजकल नॉर्मली बच्चों में देखी जाती है, भूख ना लगना, तो ये दिक्कत इनको क्यों थी और आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? ऋचा जी, भूख ना लगने के बहुत कारण हैं। संक्षेप में मैं आपको लगने के सारे कारण बता देता हूँ। क्षुधा होए भोजन करे, बिना क्षुधा नहीं ले, साय का भोजन सदा अति साधारण ले। भूख लगने पर ही हमको भोजन करना चाहिए और बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शाम का भोजन, रात्रि का भोजन बहुत साधारण लेना चाहिए। शयन समय के पूर्व यदि सोच मूत्र निर्वत्र, निद्रा गहरी आएगी, द्वै स्वप्न हो निर्वत्र। यानी कि सोने से पहले यदि हम पेशाब का और सोच का इत्यादि काम निवारण करेंगे, उनसे निवृत्त होंगे, तो हमको गहरी नींद तो आएगी ही और दुस्वप्न यानी कि बुरे विचार नहीं आएंगे। भक्षय भक्ष पदार्थ पर करिए पूर्व विचार, कम खाओ चाबो अधिक, होए ना उदर विकार। हमें भोजन से पूर्व जो हम खा रहे हैं उसके लिए विचार करना चाहिए कि ये खाने योग्य है या नहीं। कम खाना चाहिए लेकिन चबाना अधिक चाहिए। जितना हम चबा करके भोजन करेंगे उतना ही हमारे उदर विकार की होने की संभावना नहीं होगी। फिर भी उदर विकार का यदि पाओ आभास, उष्णोदक सेवन करो, अष्ट प्रहर उपवास। यदि फिर भी हमको लगता है कि उदर विकार आने वाले हैं तो हमको उष्णोदक सेवन करना चाहिए और अष्टप्रहर यानी कि 8 प्रहर का लंघन उपवास करना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का विचार करेंगे तो हमारा उदर विकार नहीं होगा, कोष्ठ शुद्धि होगी, पेट साफ रहेगा, भूख हमको खुलकर लगेगी। इनके साथ भी यही रही, इन्होंने पहले भूख बहुत ज़्यादा मारी। भूख लगने पर तले भुने पदार्थ इनका सेवन ज़्यादा किया, जो कि आज के समय में चल ही रहा है। चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले, जंक फूड बहुत ज़्यादा सेवन से इनकी भूख मर गई थी। जब हमारे शरीर में पित्त बहुत शांत हो जाता है तो उसको उठाने के लिए, वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि संक्रांति पे खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद लोहड़ी आती है, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, ये पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद सकट आता है, तिल की चीज़, तिलकुट या तिलबुग्गा हम घर में बनाते हैं, खाते हैं, तिल भी पित्त बढ़ाता है। उसके बाद होली आती है, होली के समय हम सभी लोग कांजी का सेवन करते हैं या घर में गुंजिया बनाते हैं जो कि पित्त बढ़ाने वाली है। हमें भोजन में इस चीज़ का विचार करना चाहिए और जितना हम बहुत ही सिंपल भोजन करेंगे, घी इत्यादि का परहेज करेंगे, हमको भूख अपने आप लगने लगेगी। हम अपनी एक फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं जिसका नाम है मनोहर भास्कर चूर्ण। यथा नाम तथा गुण, जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक, सतनींबू और मिश्री, इसके द्वारा यह बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। और इसको मुंह में रख के यदि हम दिन में 2-3 बार चूसते रहें तो हमको पेट में बहुत लाभ होता है, गैस नहीं बनती, एसिडिटी भी शांत रहती है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इनको मैंने मनोहर भास्कर एक कर्ष, बिन जल संग अनुपान, मंदाग्नि उदर रोग उपशमन में,
औषध सिद्ध पहचान। इसको यदि हम एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार मुंह में डाल के बिना पानी के ही चूसते रहें तो हमारी भूख बहुत बढ़ती है, उदर विकार शांत होता है। कोष्ठ शुद्धि इनको नहीं होती थी, मैंने इनको प्रवाहिका आहार चूर्ण और त्रिफलाघन की 4 गोली और 1 चम्मच प्रवाहिका आहार चूर्ण रात्रि में सोने से पहले दूध या पानी से सेवन करने के लिए कहा। दूसरा, बहुत ज़्यादा भूख मारने के कारण इनके लीवर फंक्शन बहुत ज़्यादा डिसएक्टिवेट हो गए थे। उसके लिए श्यात्रा, पुनर्नवा, कुटकी, त्रिफला, काली जीरी, गोमूत्र इत्यादि से निर्मित मेदनाशक गोधनवटी और साथ में अष्टकवटी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग कराई। भूख खुली, लीवर फंक्शन एक्टिवेट हुए, आंतों के फंक्शन एक्टिवेट हुए, मल अपने आप पास आउट होने लगा, शरीर में ताजगी आई और इनको इनकी इस बीमारी से निजात मिली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सब बातें शेयर करने के लिए। इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मैम निखिलेश बोल रहा हूँ। कहाँ से? हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? वैद्य जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे मालूम है नजला वगैरह रहता है काफी जी। का काफी मतलब इलाज, मतलब इंग्लिश इलाज काफी कर लिया पर फिर भी सही नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं मतलब आयुर्वेद में क्या है इसका? आप कहीं बाइक पे स्कूटर पे बहुत ज़्यादा घूमते तो नहीं? ये नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर मेरा एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मेरा धूल मिट्टी का काम ज्यादा है। ठीक भाई साहब, एक कारण और दूसरा निवारण। हमारे नज़ले के कुछ कारण हैं। धूल से, धुएं से, खटाई से, दही से कुछ लोगों को ये दिक्कत बन जाती है। कुछ लोग नमी की जगह ज़्यादा रहते हैं, उनको भी ये दिक्कत बन जाती है। तो आप कहीं से भी कोई भी दवाई लेते रहेंगे, आप जब तक लेते रहेंगे ठीक रहेंगे, उसके बाद बीमारी दोबारा पुनः जो है बढ़ जाएगी। और रही बात एलोपैथी का, आपने कहा कि एंटी एलर्जी का आप लेते होंगे, तो उससे थोड़े समय बाद आपको बहुत नुकसान होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रतिशय नाशक वटी और चित्रक खरीद की 2 गोली प्रतिशय नाशक वटी और 1 चम्मच चित्रक खरीद की 2 बार गर्म पानी से सेवन करें या दूध के साथ, गर्म पानी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दिन में 1 या 2 बार गर्म पानी की भाप अवश्य लें। तीसरा, जब भी धूल और धुएं के टच में आए, नाक पर या तो रुमाल बांध लें या मास्क ले लें, उसका प्रयोग करें जिससे कि आपको बीमारी ना बने। और ब्राह्मी चाय दिन में 2 बार दूध में पानी में पकाकर 1-1 चम्मच सेवन करते रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और साथ में रसायन प्राश 1 चम्मच लेते रहें, आपके शरीर में ताकत भी आएगी, जो आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ा उसमें लाभ मिलेगा। और इसका मुख्य घटक आंवला है, प्योर विटामिन सी है, इससे आपको कफ में बहुत लाभ मिलेगा। मैं फिर कहूँगा कि जिस कारण से दिक्कत बन रही है, आपने कहा धूल और धुएं से, आप उससे अपना बचाव जरूर रखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और जैसे कि ये हमारे व्यूअर हैं और हमारे नंबर्स देखकर इन्होंने हमें कॉल किया, वैसे ही व्हाट्सएप भी हमें आते हैं। तो एक सवाल और आया है व्हाट्सएप के ज़रिए, जो किया है मिस गुंजन ने, जो दिल्ली से हैं। उनका कहना है कि वो एक स्टूडेंट हैं और उनको रात में नींद नहीं आती है और वो काफ़ी लेट सोती हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा लेट उठती हैं और जब उठती हैं तो उनका सर भारी रहता है। तो इस सिचुएशन में वो जानना चाह रही हैं कि उनको क्या करना चाहिए। गुंजन जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अपने सोने का थोड़ा हिसाब ठीक करें। रात को लेट सोएंगी तो सुबह निश्चित रूप से लेट ही उठेंगी। हमको 6 से 7 घंटे पर्याप्त नींद दिमाग के लिए लेनी चाहिए। यदि हम शरीर से ज़्यादा काम करेंगे तो एक समय बाद हमारा दिमाग थकने लगेगा, हमको भूलने की बीमारी बनेगी और पेट की समस्या बनेगी। आपको ज़्यादा अच्छा होगा 2-2 गोली ब्राह्मीवटी और 2-2 गोली जवाहर मोरा होल दिलवटी इसकी लेते रहें। आपको बहुत लाभ नींद में भी मिलेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा, दिल को ताकत मिलेगी। साथ में किसी भी समय 3-4-5 किलोमीटर ज़रूर घूमें। मैं ये प्रयोग सबको बताता हूँ कि हम सोने से पूर्व यदि 1 बाल्टी में आधा हम पानी भर लें, सर्दी हो तो गुनगुना, नहीं तो नॉर्मल टैप वाटर,
उसमें अपने पैर डुबा करके रखें 10 मिनट। उसके बाद पैर पोंछकर अपने नाखूनों पर सरसों का तेल यदि लगा लें तो बहुत गहरी नींद आएगी और हमको बिल्कुल माइंड तरोताज़ा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। मुझे पूरा यकीन है गुंजन जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो क्योंकि टाइम हो चला है और हमारे जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते आपका दोहा हो जाए। जी, एक बहुत अच्छा आज आपको दोहा सुनाता हूँ। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, सुरा, सुरा माने शराब, सुरा चाय या कोल्ड ड्रिंक मत करिए पान। हमें हार्ट की समस्याओं से बचना है तो शराब, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे धन्यवाद। दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, दिल की बीमारी से अगर दूर रहना चाहते हैं तो सुरा, चाय और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से दूर रहें तो आप यकीनन बिल्कुल अपना निरोगी जीवन जी सकते हैं। और आरोग्य देखना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है आपकी कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो भाई आरोग्य में ये नंबर्स आपके लिए ही दिए गए हैं जिन पे आप कॉल करके वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी एपिसोड मिस हो गया है तो YouTube पर आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।